प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताएंगे विद्युत धारा के बारे में। यानी विद्युत धारा यानी बिजली की धारा क्या है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो धारा तो जानते हो, जैसे नदी में धारा बहती, तो वो जल की धारा, पानी की धारा, कोई मिल्क वगैरह, दूध वगैरह किसी हम किसी गिलास से किसी मग में डाली करके, तो वो हो जाएगी दूध की धारा, मिल्क की धारा। वायु धारा, वायु बहती, वायु धारा। तो इसी प्रकार विद्युत धारा, हम हेडिंग डालेंगे विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या है, बिजली की धारा क्या है, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा कहाँ बहे? विद्युत आवेश की प्रभा को भी विद्युत धारा कहते हैं। परिभाषा अपने अपने हिसाब से, किसी हिसाब से। मान लिया ये चालक, चालक कोई तार वायर, अब इसके अंदर एल्युमिनियम या कॉपर, तांबा वगैरह अंदर होगा, उसी को हम चालक बोलते हैं। उसी में विद्युत प्रवाहित होती है। अब ये धागा होता, रस्सी होती, प्लास्टिक होती, तो इसमें कहाँ से इलेक्ट्रॉन चलती, कहाँ से इसमें विद्युत बहती, तो ये हो जाता हमारा अचालक। और जिसमें विद्युत चले वो चालक, यानी विद्युत को जो चलाए वो चालक। तो विद्युत, अब उसमें विद्युत जब पहुंचेगी, इसके अंदर आवेश प्रवाहित होंगे, तो उसमें कुछ समय लगेगा, 1 सेकेंड, 2 मिनट, 1 घंटा। तो भौतिक में जो भी समय होता है, तो समय को हम सेकेंड में पहले बदलते हैं। तो हम इसकी पहले परिभाषा दें विद्युत धारा। तो किसी चालक, चालक आपके समझ में आ गया, ये चालक है, चलाता है। किसी चालक, जैसे कोई गाड़ी चलाता, सवारी चलाता है, वो सवारी चलाने वाला चालक, ठीक। तो किसी चालक में प्रति सेकेंड, प्रति सेकेंड प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा, विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा कहलाती है, यानी किसी चालक में प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली आवेश की जो मात्रा होती है, उसी को हम विद्युत धारा कहते हैं। अब चालक, मान लिया हमने चालक बनाया, जैसे ये हमारा चालक है। अब इसको परिभाषा को ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से, यानी प्रति सेकेंड प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा को हम विद्युत धारा कहते हैं, या खाली विद्युत आवेश की प्रभा को विद्युत धारा कहते हैं। परिभाषा किसी तरीके से समझो। ये चालक है, मान लिया ये चालक है। अब इस चालक में मान लिया t सेकेंड, और समय को हम भौतिक में t से प्रदर्शित करते हैं। ये t समय में, और आवेश को q से हम प्रदर्शित करते हैं, और धारा को I से प्रदर्शित करते हैं। धारा को I बोलते हैं, और आवेश को Q, और समय को T। तो इसके अंदर हम आवेश प्रवाहित होंगे, और आवेशों में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनों में ऊर्जा होती है। ऊर्जा होने के कारण ही इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, तो वो कक्षाओं के चारों ओर घूमते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन है। तो फिर सेकेंड, यानी समय हमने मान लिया t सेकेंड में हमने क्यू आवेश प्रवाहित किए चालक के अंदर, यानी वायर के अंदर, तार के अंदर। तो हमारी धारा कितनी होगी? तो धारा होगी हमारी I बराबर Q, यानी आवेश होता है, और T होता है हमारा समय। I बराबर Q बटे T। अब मान लिया हमने
जहां समय टी है वहां कोई अंकों में दे सकते हैं, मान लिया इसे 1 सेकेंड दे दिया और आवेश भी 1 दे दिया, तो धारा कितनी होगी? तो धारा में बता आई बराबर क्यू बटे टी। तो यहां आई निकालना है, धारा कितनी होगी? तो आवेश है हमारा 1 और समय है हमारा टी, वो भी है 1, तो 1 से 1 कटा तो 1 एम्पियर, क्योंकि विद्युत धारा का मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है, यानी ए से एम्पियर, और ए से ही विद्युत धारा का जो मापन करते हैं, जो नापते हैं, उसको एमीटर बोलते हैं। ए से एम्पियर और ए से एमीटर, ध्यान रखो। तो जिसमें हम, इसका मात्रक हो गया छोटा ए एम्पियर, और इसका जो मापन करते हैं वो एमीटर से हम इसको नापते हैं। जैसे हम लोग जो है दूध के अंदर जल है कि नहीं है तो हम लैक्टोमीटर से नापते हैं, उसका मापन करते हैं। और हम जैसे बुखार होता है थर्मामीटर अंदर लगा लेते हैं, तो थर्मामीटर, तो ऐसे विद्युत धारा का मापन करते हैं, नापते हैं कितनी है, तो उसको बोलते हैं एमीटर। तो अब इसके कुछ छोटे बड़े मात्रक होते हैं, विद्युत धारा के छोटे बड़े मात्रक होते हैं। जैसे हम बहुत लंबी दूरी मान लिया 1 किलोमीटर से ज्यादा नापेंगे तो किलोमीटर में, उससे छोटी तो हम मीटर में, उससे छोटी तो सेंटीमीटर में, उससे छोटी तो मिलीमीटर में। तो जैसे ये हमारा ब्लैक बोर्ड है तो इसको हमने मीटर में नाप लिया, इतना ही बड़ा होता कितना, ये तो सेंटीमीटर में नापते, ठीक। तो विद्युत धारा के जो एसआई प्रणाली होती है हमारे विश्व में, भौतिक में, उसी के अंतर्गत ये एक मापन होता है। तो एसआई प्रणाली में विद्युत धारा का मात्रक ये होता है और उसको एम्पियर बोलते हैं। मतलब ये हमारा एक इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम होता है, यानी अंतरराष्ट्रीय के स्तर पर। तो इसके छोटे बड़े मात्रक होंगे, तो इसके छोटे से छोटे विद्युत धारा, तो हम ऐसे थोड़ी देख लेंगे आप उसे, तो विद्युत धारा का जो छोटा मात्रक होता है, छोटा मात्रक उसको हम बोलते हैं, एक होता है मिली एम्पियर, यानी मिली में, तो ए में बोलते हैं उसको, स्मॉल ए बनाएंगे मिली एम्पियर, और एक होता है माइक्रो एम्पियर, एक होता है माइक्रो, यानी एच की तरह से हो जाता है, एच की तरह, इसको माइक्रो एम्पियर बोलते हैं। तो 1 मिली एम्पियर में 10⁻³ मिली एम्पियर पैमाना है, 10⁻³ एम्पियर होता है, 10⁻³ मिली एम्पियर। और माइक्रो एम्पियर में ये और भी छोटा है, माइक्रो, तो ये 10⁻⁶, 10⁻⁶ का मतलब छोटा है ना, तो छोटा है, कितना छोटा है समझो, इतने छोटे हैं जैसे 10⁻³ लिखा, ऊपर भी साफ करके हमने आपको बताया, तो यही कमी है। छोटा मात्रा जैसे 10⁻³ लिखा है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि 10 की 3 बार हम गुणा करेंगे, 10 गुणा 10 गुणा 10, और इसकी हम जब गुणा करेंगे तो आएगा, यानी 3 जीरो 1000, यानी 1000 को विज्ञान में हम 10⁻³ लिख सकते हैं। और यदि माइनस में है, जैसे यहाँ हमारा मिली एम्पियर जो था 10⁻⁻³ था, तो इसको बटे में लिखेंगे, एक ऊपर नीचे 3 जीरो लगाएंगे, यानी 1000, यानी 1 को 1000 जगह डिवाइड करना है। जब 1 को 1000 जगह, भाई 2 जगह डिवाइड कर दो, मान लो 1 रुपया तो 50-50 मिलिए, अब 1000 जगह डिवाइड करो, 1 लड्डू है 2 लोगों को बांटो तो भैया आधा दे दो, अब 100 लोगों को बांटो तो कैसे दोगे, निकाल के सुई से दो, और कई लाखों को बांटना है, हजारों को बांटना है, कल चटाने में चला जाएगा पूरा। तो 1 को हम 1000 जगह डिवाइड करेंगे, इतना छोटा 1 मिली
एम्पियर है। और 10 की घात -6 का मतलब 1/ये 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। अब एक को लाखों जगह डिवाइड करो, बता, एक लड्डू लाखों जगह बांट चाटने में चला जाएगा। तो 1/1 लाख, और एक को 1 लाख जगह डिवाइड करो, इतना छोटा ये मात्रक होता है, इतना छोटा ये मात्रक होता है। मिली एम्पियर से छोटा माइक्रो एम्पियर, और इसको नापते एमीटर से, और इसको प्रतीक करते हैं एम्पियर से। तो हमारा जो आवेश होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन को ई से प्रदर्शित करते हैं। तो आवेश होता है हमारा 1.6 गुणा 10 की पावर -19, यानी 1.6 गुणा 1/, यहाँ 19 जीरो रखो, डिवाइड करो, तभी तो झटका लगता है, इलेक्ट्रॉन घुसते हैं, बोल ही नहीं पाता, कारण लगता है ना कि देख तुम्हारा देख वैसे रुक जाता है आगे। बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम कल फिर मिलेंगे।